राघव, कीर्ति और बंदूक ड्रामा। गोली चल जाएगी। मैंने कहा बात हुआ। राघव पर लगेगा कीर्ति के खून का इल्जाम। ये मर्डर है, मर्डर। इसने इस लड़की को गोली मार दी है। गांव वालों के शिकंजे में राघव। पकड़ो, बीच को बुलाओ, पकड़ो। हाँ, हम इसे जाने नहीं देंगे। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में भाई कीर्ति हर मुमकिन कोशिश करना चाहती है अपनी शादी को रोकने की। ऐसे में देखिए कैसे वो पहुंच गई है जंगल, जहां जाने अनजाने ही सही राघव भी पहुंच जाता है और देखने को मिलता है इनके बीच बंदूक ड्रामा, जहां कीर्ति ने राघव पर बंदूक का निशाना साधा है। ऐसे में राघव इन सभी चीजों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसके हाथों से ट्रिगर दब जाता है और लग जाती है कीर्ति को गोली, जिसके बाद वो खाई से नीचे गिर जाती है। गन छोड़ो। गोली चल जाएगी। मैंने कहा बात हुआ। तो बुआ कीर्ति को कैसे भी शादी रोकनी है, तो अब हार मान के उसने बुआ जी का सहारा लिया है। तो उसने बुआ जी को बोला है कि किसी भी तरह शादी रोको। तो बुआ जी ने बोला है कि ये जो आइडिया है क्लिफ पर आने का, यहाँ पर रीत को बुलाने का, ये सब बुआ जी का है। तो बस ये बुआ जी पर भरोसा करके आ चुकी है पहाड़ी पर। वहाँ पे इसने रीत को बुलाया, पर रीत की बजाय राघव आ गया। तो अब राघव से लड़ाई इसकी हो रही है। उसी बीच उसने गन निकाल दी, राघव पे पॉइंट कर दी कि मैं तुम्हें भी मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो वो गन छीनता है, छीना झपटी में कीर्ति को गोली लग जाती है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। तो गन तो चली है और कीर्ति को लगी है, ये पक्का है। गिरी है, खाई से गिरी है, उधर खून, गोली लगी है, खून बहा है, तो गिरी तो है। बुआ जी का हाथ है सर पे या नहीं, कीर्ति को नहीं पता, क्योंकि इसमें भी कुछ तो मतलब यू बुआ जी ने नहीं फंसाया हो, उन्होंने क्यों भेजा क्लिप पर, उनका फ़ोन ऑफ था, तो अभी कुछ नहीं पता। कीर्ति बस बुआ जी पर भरोसा करके इधर आ गई कि ये उनका प्लान है, मे बी कुछ उनके माइंड में हो, पर फिलहाल तो कीर्ति को गोली लग चुकी है और वो पहाड़ी से नीचे गिर चुकी है। पता नहीं, अब गोली वोली लगी है, खून भी बह गया है, तो अब और बॉडी भी नहीं मिल रही है, तो अब कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, पता नहीं है, तो देखना पड़ेगा। नज़दीकियाँ तो है ही, और कितनी बढ़ेंगी, नज़दीकियाँ है ही बस दूरियाँ इस वे में कि इसका इल्ज़ाम, क्योंकि गन राघव के हाथ में है, तो राघव जेल जाएगा ही शायद यहाँ से, तो वैसी वाली दूरियाँ, बट नज़दीकियाँ तो बहुत है। फॉर दिस ये तो बहुत बड़ा एक चीज़ है कि कीर्ति मर गई है या नहीं मर गई है, तो उसके लिए तो देखो शो देखो, तो पता नहीं मरी है नहीं मरी है, फिलहाल लग तो रहा है मर गई है। गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ पर करीबी गांव वाले भी आ जाते हैं, जो राघव को ये सब करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो शोर मचाने लगते हैं और बस एक ही बात दोहराते रहते हैं कि राघव कातिल है और पुलिस को बुलवाना चाहिए। जिसके बाद ये सब सुनकर वहाँ पर रीत भी पहुँच जाती है, जो राघव को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गाँव वालों ने राघव को घेर लिया है। भाई वो तो उसे कहीं जाने ही नहीं दे रहे हैं। अरे गोली मार दिया लड़की को, गन से हाथ पे। अरे राघव, ये मर्डर हुआ है, ये क्या हुआ है? क्यों? किसी गोली मारी है किसी को? मर्डर हुआ है इस लड़की का। पकड़ो। ये मर्डर है, मर्डर। इसने इस लड़की को गोली मार दी है। मर्डर किया है उस लड़की का। अभी देखा हमने, उसको गोली मारी है। बंदूक किसी के हाथ में। अरे पुलिस को बुला कोई। पुलिस को बुलाओ। पता नहीं गोली कैसे चल गई, उसे गोली लगी और वो पहाड़ी में नीचे।
ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, बंदूक इसके हाथ में थी। इसने मर्डर किया है, उस लड़की को ही गोली मारी है। ये मर्डर है, पकड़ो इसको, कोई पकड़ो। दूर रहिए आप लोग, दूर रहिए। मैं जानती हूँ, मुझे भरोसा है आप पे। मैं जानती हूँ कि आप किसी को भी गोली नहीं मार सकते। किसी को गोली नहीं मार सकते, आप कुछ नहीं होगा आपको। कुछ नहीं होगा, आप चलिए। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा ये? एक लड़की का खून करके। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। हाँ। फोन करो इसको, हम नहीं जाने देंगे इसको। ये मर्डर है। मैं जानती हूँ, प्लीज आप बात करिए। ये नहीं कसूर है। ये बेकसूर है, बंदूक इसके हाथ में है। वो लड़की मर चुकी है। अरे पकड़ो, पुलिस को बुलाओ, पकड़ो। हाँ, हम इसे जाने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, भाई गांव वालों ने वहां पर पुलिस बुलवाई और राघव को उनके हवाले कर दिया, जिसके बाद राघव की गिरफ्तारी हो चली है और रीत पुलिस वालों को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब राघव तो जेल जाएगा और उसके बाद कैसे रीत राघव की बेगुनाही को साबित करेगी और क्या वाकई कीर्ति का चैप्टर खत्म हो जाएगा या फिर बुआ जी और रीत मिलकर कोई नई कहानी शुरू करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की ताज़गी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।